औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर नशाने का वलब्तर सल्लि लिरब्बिका वन्हर नशाने का वलब्तर। देखिए, हमने आज पढ़ना है फेसबुक का एक बड़ा स्कैंडल बना कैम्ब्रिज एनालिटिका का। एक कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी थी और फिर उसका फेसबुक के साथ स्कैंडल बना। उसके बारे में क्या कुछ खबरें आई। ये बहुत बड़ा इशू था 2016 का, वो अब आपको डिस्कस करें क्योंकि साइबर लॉ पढ़ रहे हैं इसलिए। देखिए, हम जो हैं वो क्या नाम है, जब भी फेसबुक पे काम कर रहे होते हैं, कोई शेयरिंग कर रहे होते हैं, किसी दोस्त से बातें कर रहे होते हैं, तो उसमें फेसबुक ने हमसे एग्रीमेंट किया होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन वो हमारी दे सकता है। मिसाल के तौर पे एज ग्रुप हो गया हमारा, ये तमाम चीज़ें कि हमारी लाइक, तो मतलब ऐसी चीज़ें जो कि हमारी पर्सनल नहीं हो वो दे सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए, हम अगर देखें असल में होता ये है कि फेसबुक के साथ साथ कुछ एप्लीकेशन खुल जाती हैं। कोई कहता है हमसे आईक्यू टेस्ट करवा लो अपना, कोई कहता है हेल्थ का बारे में कुछ अपनी प्रोफाइल बता दो। तो हम लोग बेवकूफ़ लोग होते हैं, बड़े खुश होते हैं। मैंने तो बहुत आईक्यू तो बहुत खेल देता हूँ, मज़ा आता है आईक्यू खेलने में। अब मैं हमें नहीं पता होता है वो आईक्यू जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो किस लेवल के हो रहे हैं और हमसे क्या सवालात हो रहे हैं, हमें आइडिया नहीं होता। लेकिन उससे हमारा पूरा डेटा जो है वो चला जाता है किसके पास, फेसबुक के पास और उस एप्लीकेशन के पास जो फेसबुक के साथ चल रही होती है। एप्लीकेशन माने जो सॉफ्टवेयर यानी फेसबुक के साथ जो नहीं एक खिड़की खुल जाती है, वो आपसे सवालात करने लगते हैं, उसको कहते हैं एप्लीकेशन। उससे हमारी लोकेशन का भी पता लग जाता है, हम का कौन कौन सी दोस्त हैं हमारे, उनका पता लग सकता है, हमने किन कौन सी साइट सब्सक्राइब की है उसका पता लग सकता है, हम किस टाइम पे क्या चीज़ कौन सी वेबसाइट को देखते हैं, किस टाइम पे कौन से गानों को देखते हैं। यानी ये सब चीज़ें हमारी सब रिकॉर्ड हो रही होती हैं हर आदमी की। ये याद रखिएगा। तो थोड़ा फेसबुक पे बैठा करें तो एहतियात रखा करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमारी रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वक्त दुनिया में जिसके पास, पहले ज़माने में जिसके पास दौलत होती थी वो बादशाह था। फिर उसके बाद ये आया कि जिसके पास ताकत होगी, फौज जैसी ताकत है, वो बादशाह है। आजकल का जो निज़ाम है वो है रिलेशनशिप। जिसके पास रिलेशनशिप है वो बादशाह है, जिससे ताल्लुकात ज़्यादा है दुनिया में। अब जो नया इमर्जिंग है वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, वो बादशाह है। तो अब गूगल बादशाह है, तो जाहिर बात है गूगल के पास हमारी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। हम गूगल से बहुत सारी चीज़ें ढूंढवाते हैं, सर्च करवाते हैं। गूगल हमारे बारे में बहुत कुछ हमसे ज़्यादा जानता है, फेसबुक हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है। ये मैं आपको बताऊँ, करके देख लीजिएगा। आपको पता भी नहीं होगा, बहुत सारी बातें आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, टीचर से, अपने स्पिरिचुअल लीडर से, अपने तमाम लोगों से। तो वो आपकी एक प्रोफाइल बना चुका है गूगल और फेसबुक। ठीक है, जो कंपनी का मालिक है, मैं आ गया। और ये आपके कीनिया के सदर हैं, आप देख लीजिए, ये चौथे सदर है। कीनिया जो है 1963 में आज़ाद हुआ था, इसलिए कीनिया को आज़ाद हुए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, इसलिए कीनिया के चौथे सदर हैं। और ये जीत गए हैं इलेक्शन और 2013 में सदर बन गए थे। और ये भी कारनामा है किसका, कैम्ब्रिज एनालिटिका का। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कोई ख़ास बात नहीं है। ओके, ये बताया मैंने, कीनिया के सदर हैं। और ये कीनिया कब आज़ाद हुआ है ये बता दिया मैंने, 1963 में आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान के बाद बना है। गरीब मुल्क है, इतना अमीर नहीं है। ये असल आदमी है, यहाँ से कहानी शुरू होती है कि प्रोफेसर कोगान जो है ना, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस वक्त थे। तो 2014 में जो ये कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ताल्लुक नहीं, अलग चीज़ है। कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है, इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, जो एक रिसर्च का प्रोफेसर था और बहुत ज़बरदस्त की रिसर्च, ये ऐसे जो साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट होते हैं बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, इनसे कहा कि आप एक एप्लीकेशन बनाएं। उसका नाम रखा दिस इज़ द डिजिटल लाइफ। आपने देखा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा यकीनन। जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ये फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ था, अब निकाल दिया है फेसबुक ने, इसे हटा दिया है। ये जुड़ा हुआ था और ये फेसबुक हमसे बहुत सारे सवाल किया करता था। जब भी हम फेसबुक में जाते थे ये सवाल करता था हमसे, दिस इज़ द डिजिटल लाइफ के नाम से
एप्लीकेशन खुल जाया करती थी। इसने 2,70,000 लोगों का डेटा तो डायरेक्ट लिया खुद, और 2,70,000 से जिनके फ्रेंड्स थे और उनका भी डेटा ले लिया। तो ये तकरीबन कोई 8 करोड़ लोगों का डेटा फेसबुक से इसने एप्लीकेशन ने दिस इज द डिजिटल लाइफ ने ले लिया, और लोगों के बारे में इसने बहुत सारा डेटा, दुनिया में सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन जो है ये दिस इज द डिजिटल लाइफ ने फेसबुक के थ्रू कर ली, और लोगों के मिजाज को समझ लिया। और उसके मिजाज को समझने के बाद उन्होंने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप को डेटा प्रोवाइड किया, ताकि डोनाल्ड ट्रंप अपने अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लें और अपने आप को वही वाली बातें करें कि जो आवाम चाहती है और जो आवाम के दिमागों में है। डोनेशन अक्सर जो प्रेसिडेंट ले रहे होते हैं इलेक्शन से पहले अपनी कैंपेन चलाने के लिए कि मुझे डोनेशन दो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। पाकिस्तान में भी करते हैं, इमरान खान भी कह रहे थे मैं सड़कें बना दूंगा, मैं घर बना दूंगा, सारी चीज़ें थी। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने हर वो बात कही जो आवाम के दिमाग में थी। अब डोनाल्ड ट्रंप को किसने बताया? डोनाल्ड ट्रंप को बताने वाले कैम्ब्रिज एनालिटिका थी, वो डोनाल्ड ट्रंप को सही डेटा प्रोवाइड कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप वही बातें कर रहे थे, आवाम को अच्छी लग रही थी। जो लोग आवाम डोनाल्ड ट्रंप को के दुश्मन भी थे वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करने लगे, और हेनरी क्लिंटन जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा थे जीतने के, वो डेमोक्रेट की थी, वो हारने लगी। 80 मिलियन का डेटा आ गया। कोगान की मदद से कोगान ने एप्लीकेशन बनाई थी, इसमें बड़ा यानी सॉफ्टवेयर की नॉलेज तो थी इसको, प्लस इसको साइकोलॉजिकल नॉलेज थी। साइकोलॉजी का जो आदमी होता है, याद रखिएगा, बहुत ही टेक्निकली आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है और आपको पता नहीं लगता है। तो इसका इसने इस तरह से आपको मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ खिड़की खुल जाती थी इस फेसबुक पे, और क्या होता था, लोग अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दिया करते थे। मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन लेके उसने पूरा हर आदमी के लिए 8 करोड़ आदमी के लिए ज़्यादा करें अमेरिका में, उसने एक पूरा डेटाबेस बना के डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। पीएचडी है कोगान, आपको ठीक है ना, और टोरंटो यूनिवर्सिटी से ठीक है ना, और किया है। फिर वो अमेरिका मूव हो गया है, वहाँ पे साइकोलॉजी का प्रोफेसर है, जैसे मैंने आपको बताया कि लैब में काम करता है। और इसका काम है प्रो सोशलिटी। देखिए प्रो सोशलिटी लिखा हुआ है थर्ड लाइन पे, मतलब इंसानियत की खिदमत करना। ये सब आपको पता है, जो लोग होते हैं ना जो काम कर रहे होते हैं बड़े बड़े, वो यही कह रहे होते हैं हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, बाद में उनके चेहरे खुलते हैं। कोगान को लोग अक्सर क्या नाम है स्टायर के नाम से भी पहचाने जाते हैं, लेकिन इसको कहते हैं, इसका ये नाम भी है, एलेक्जेंडर एक्सपेटायर भी कहते हैं, लेकिन एलेक्जेंडर जो कोगान है इसका असली नाम है। तो ये इसको प्यार से कहते होंगे, या लोग इसको उस नाम से पहचानते हैं। तो खैर इसमें मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी। ये कहता है कि मुझे स्केप बोर्ड बनाया। स्केप बोर्ड का मतलब है मुझे खामोखा फंसाया गया है। मेरा जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था, लिखा था, उसका ये मकसद नहीं था। वो तो एक इंसानियत का डेटा जमा करके इंसानियत के लिए अच्छा काम करना था। कैम्ब्रिज वालों ने मुझे पेमेंट की थी और मैंने काम भी किया था, लेकिन कैम्ब्रिज वालों ने इस डेटा को डोनाल्ड ट्रंप के हाथों, या ब्रेग्जिट के लिए, या मिसाल के तौर पे कीनिया के इलेक्शन के लिए जो इस्तेमाल किया, वो मेरे साथ इन्होंने धोखा किया है, मेरा ये मतलब नहीं था। ये कहता है कि मुझे स्केप बोर्ड बनाया। स्केप बोर्ड का मतलब मुझे फंसाया गया है, ये मुझ पर इल्ज़ाम डाल दिया सारा, ठीक है ना। और इसमें कोई अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये जब कैम्ब्रिज में था तो ये कंसल्टेंट रहा है फेसबुक का। यहाँ एक थोड़ा सा एक फेसबुक से इसका रिलेशनशिप रहा है, ये पढ़ लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। इसके एफिलिएशन रशिया से भी है, ठीक है ना। रशिया से कोगान हैज आल्सो हैड एन एफिलिएशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया, रिसीविंग फंड फॉर रिसर्च। सोशल मीडिया के लिए काम करता है, ये फंड देता है। डेटा माइनिंग का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना लोगों से, तो ये रशिया के लिए काम करता है। लेकिन ये रशिया के लिए जासूसी वाला काम नहीं करता है, जनरल बातों का काम करता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, देखिए डेटा कलेक्ट करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन डेटा कलेक्ट करना धोखे से बुराई है। किसी की इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प कर दी, कोई बुराई नहीं है। लेकिन चीज़ ये है कि आप धोखे से डेटा लें और फिर उसका इस्तेमाल करें तो गलत है ना। आप
धोखे आप कहेंगे, साफ कहें कि मुझे डेटा आपका चाहिए, कोई बात नहीं, ये इलीगल नहीं है। लेकिन आप धोखे से डेटा चुराएं किसी का और फिर वो आगे किसी को बेच दें, तो ये बुराई है। तो यानी मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप की मदद की गई है इलेक्शन में तो ये काम गलत नहीं है, लेकिन तरीका गलत है कि डेटा चुरा के मदद की गई है। ठीक है। अब डेटा इज मनी, डेटा एक मनी है, डेटा दौलत है आज, डेटा क्वाइन है, डेटा करेंसी है। आज जिसके पास ज़्यादा डेटा हो वो ज़्यादा अमीर आदमी है। तो आप यानी डेटा जो है वो दौलत है और दौलत का चुराना जुर्म है। ठीक है ना। तो ये तरीका गलत था। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में अगर जिता दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारी लोग अब डेटा क्या नाम है फेसबुक से, गूगल से इससे ये क्या नाम है परमिशन से अगर डेटा लेते हैं, या फेसबुक और गूगल परमिशन से आवाम की डेटा लेके देती है, तो फिर तो कोई बुराई नहीं है। उसका बुरा हम तो कहते ही नहीं, गलत काम है। लेकिन धोखे से आप मेरी मुझसे आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं, मेरा मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं और आपके पीछे क्या प्लानिंग है, ठीक है ना। जैसे वो गलत बात है। जैसे हम किसी लड़की से मालूम करें, पसंद आ गई है मेरी लड़की की, हमसे शादी करना चाहते हैं। अब एक तरीका ये है कि मैं उससे कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, रिश्ता भेज दूँ। एक तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, उसके बारे में डेटा मालूम निकालूँ कि वो कहाँ रहती है, उसके घर का एड्रेस निकाल लूँ। फिर मैं इसके पता करूँ उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो ये तो उसकी पर्सनल लाइफ में मुदाखलत है ना, ये तो तरीका गलत है। आप उससे साफ पूछ ले तुम शादीशुदा हो या नहीं हो, ठीक है, तो वो कहे नहीं है, यहाँ है। बात समझ में आ रही है, ये तरीका सही होता है। इस तरह डेटा चुराना जो है वो गलत बात है। डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने में तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन एतराज ये है कि तरीका गलत इस्तेमाल किया गया था। और मैं खुद ये नहीं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया था, ये एलिगेशन हैं, इल्जाम लगे हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। जो जो किताबों में लिखा हुआ है, रिसर्च जर्नल में लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। फिर इसे यूएस, यूके, यूएसए, कनाडा, चाइनीज़ गवर्नमेंट से भी रिसर्च के पैसे लिए हैं, ये भी लिखा है। ये क्या नाम है, इसने कोगान ने, इसकी तस्वीर भी आप देख लें। बड़ा काबिल आदमी है। लेकिन बहरहाल ये इस पर इल्ज़ाम है कि रशिया की स्पाई भी की है इसने, रशिया के लिए बहरहाल वही सारे इल्ज़ाम है। और यूएस, यूके, कनाडा के लिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए इसने काम किया है, पैसे भी लिए हैं इसने, जो कहते हैं लोग। कहते हैं यही है दिस और डिजिटल लाइफ, ये एप्लीकेशन बनाई गई थी, ये फेसबुक के साथ ही चलती थी। और इसमें ये था कि फेसबुक से साथ इसने जब भी हम फेसबुक में जाते थे, ये ऑटोमेटिकली ये हमारे एप्लीकेशन खुल जाती थी और हमसे सवालात करती थी, हम लोग दे दिया करते थे जवाब, लाइक भी कर दिया करते थे, डिसलाइक भी कर दिया करते थे। बहुत सारी चीज़ों को, कोई से कोई चीज़ दी हमें कि ये कैसा है, तुम्हारे मशवरा क्या है, लाइक करो डिसलाइक करो। किसी चीज़ को लाइक कर रहे थे, डिसलाइक कर रहे थे, वो सारी डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम की चीज़ें बन रही थी, उनके लिए डेटा बन रहा था, ठीक है ना। फिर मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन से जो निकाल दिया, ब्रिटिश निकला है। यूरोपियन यूनियन खुश तो नहीं है कि ब्रिटिश ने छोड़ दिया यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन तो बहुत नाराज था, ब्रिटिश से कह रहा था मत जाओ, ब्रिटिश चला गया। तो उसमें भी ये सब इनका कारनामा है, कैम्ब्रिज एनालिटिका का। अच्छा, अब इसमें पता कैसे लगा ये वाली बातें छुप के हो रही थी? तो वहाँ पे क्रिस्टोफर साहब थे, जो मुलाजिम थे क्या नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका के। इन्होंने विसल ब्लो की, यानी उन्होंने ये भांडा फोड़ दिया, यानी लोगों को बता दिया। जो हम तक पता लगी है वो क्रिस्टोफर के मदद से लगी है, जो इसमें लिखा है सेकंड पैराग्राफ में देखिए, क्रिस्टोफर विले इसने बताया। तो क्रिस्टोफर विले ने विसल ब्लो की, ठीक है ना, और बताया कि भाई जो है वो क्या नाम है डीमंस कहते हैं इसको, डीमंस वी बिल्ट मॉडल्स टू एक्सप्लॉइट देयर इनर डीमंस। इनर डीमंस कहते हैं कि आपके लोगों को अपने बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं बुराई की शक्ल में। उनके माँ बाप ने बचपन में उनको जलील किया होता है, दोस्तों ने किया होता है, बॉस ने किया होता है, पेरेंट्स ने, बीवी तो करती है हर वक्त जलील, माँ बाप ने किया हुआ होता है। तो वो क्या नाम है इनर डिमेंस कहते हैं उसको, इनर डिमेंस, ठीक है ना। ये कहता है हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं कि एक आदमी को कहेंगे तुम किसी के कोई उससे कहता है तुम जो हो नाकारा हो, तो वो अपने आप को नकारा समझने लगता है, बेकार समझने लगता है। तो इस चीज़ को और एक्सप्लॉइट करेंगे कि साबित कर देंगे ये लोग भी क्या वाकई वो नाकारा है, ताकि वो एक आदमी जो है अपनी शनाख्त खो बैठे और जो फिर ये लोग कहें फिर उनकी बात को मानना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो ये
ये भी तरीक़े हैं जो फ़ेसबुक वाले मैं रो के कहता हूँ माँ-बाप से कि बच्चों को कंप्यूटर जो यूज़ कर रहे हैं उनको प्लीज़ नज़र रखो, लेकिन देखते ही नहीं है माँ-बाप, बच्चा क्या हो रहा है। आजकल बच्चों का जो हम मदरसे जाते थे, टीचर स्कूल जाते थे, अब स्कूल नहीं है कोरोना की वजह से। अगर टीचरें जो स्कूल में पढ़ा रही हैं वो खुद मोबाइल यूज़ करती हैं, और लड़कियाँ हैं छोटी-छोटी सी, उनको कुछ पता ही नहीं है। हमने पढ़ा है बुड्ढे लोगों से, प्रोफ़ेसर से, वो हमें पढ़ाया करते थे। मेरे पास बच्चा आता था पढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग कर रहा था, उसने मेरे बच्चों को पढ़ाया 5, 7, 8 साल। वो कुछ भी नहीं पढ़ा सका बच्चों को, मैं बड़ा रोने लगा था, मेरे बच्चे नाकारा हैं। अभी मैंने एक आदमी रखा है, मर्द है, कोई 45-50 साल का है। उसने 1 साल के अंदर मेरे बच्चों को हीरा बना दिया है, क्योंकि उसका विज़न है, उसको तमाम चीज़ों का पता है, मर्द है। ठीक है ना? तो ये जो छोटे-छोटे लड़के या लड़कियाँ जो होती हैं, चाहे बुढ़ी बुड्ढी भी हो जाएँ, तो वो औरतें की नॉलेज तो महदूद होती है। वो तो बस इसी में लगी रहती हैं कि उसने बहन वो कह दिया, उसने बहन वो कह दिया। और जो लड़कियाँ होती हैं, वो तो आपको पता है कि बॉयफ्रेंड रखती हैं या मोबाइल फ्रेंड रखती हैं, मोबाइल हर वक़्त। तो आपको ये बच्चे जो हैं वो आपके हैं भाई, पैदा किया है इनको, हमने नेशन बनाना है, इन पे नज़र रखो। ये देख रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या-क्या कर रहा है। तो ये व्हिसल ब्लोअर कर दिया, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं क्रिस्टोफर विली के कि उसने ये बता दिया, राज़ खोल दिया कैम्ब्रिज एनालिटिका का। बताता वो था इसके मिस्टर क्रिस्टोफर विली के बारे में था। जिन एक वो डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है। इसके इसके अलावा ये है कि ये एक्सावेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, वही मतलब डेटा चुराना, निकालना, ये भी विली ने बताया। ठीक है ना? बहुत बड़े पैमाने पे हुआ बताया उसने। ऑब्जर्वर जो न्यूज़पेपर है अमेरिका का, उसने बताया कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हायर किया, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने। वो जो बंदा है ना कोगान, वो उसकी अपनी भी कंपनी है ग्लोबल साइंस रिसर्च। वो यही काम करती है, लोगों का डेटा वेटा कलेक्ट करती है, पर्सनैलिटी टेस्ट करती है तमाम। तो वो उसने क्या किया कि इस कंपनी का भी इस्तेमाल किया और लोगों को पैसे देने शुरू कर दिए। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम लोग अपने बारे में फॉर्म भरो। तो लोग पता है पैसों के भूखे होते हैं, अमेरिकन तो पैसों के वैसे ही भूखे होते हैं, वो तो अपनी इज्जत बेच देते हैं वहाँ पे, मर्द औरत पैसों के खातिर। तो उन्होंने जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी ताकि पैसे मिले। ठीक है, तो ये कहते हैं कोई 50 में 5 करोड़ का डेटा आ गया, कहीं ये है कि 8 करोड़ तक का डेटा आ गया है। तो 8 करोड़ का डेटा जो है वो हार्वेस्टेड हो गया। हार्वेस्टेड माने जमा कर लिया गया ना, साइट से जमा कर लिया। हार्वेस्ट का मतलब होता है, वैसे तो हम ये यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन अब चूँकि डेटा को हर कंप्यूटर हर जगह फीड का इस्तेमाल है, हम डेटा हार्वेस्ट का मतलब होता है डेटा को निकाल लिया, लीक कर लिया। ठीक है ना? ये मार्क जुकरबर्ग हैं, इन्होंने आपको पता है इंस्टाग्राम के का आप लोग यूज़ करते हैं, इन्होंने 2012 में ख़रीदा था। व्हाट्सएप को इन्होंने 2014 में ख़रीदा। $1 बिलियन में इन्होंने इंस्टाग्राम को खरीद लिया था, और क्या नाम है, 19 बिलियन में इन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया है 2014 में। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं, बहुत यंग लड़का है, बहुत छोटा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इसको निकाल दिया गया था क्योंकि ये कंप्यूटर में ज़्यादा शौक रखता था, ये बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था। बहुत काबिल आदमी है, और कोई इसका ट्रैक रिकॉर्ड कोई ख़राब नहीं है। जो सिर्फ यूनिवर्सिटी से इसलिए निकाला था, पढ़ता नहीं था ये, कंप्यूटर के सब्जेक्ट में ज़्यादा फंसा रहता था। वहीं इसने एप्लीकेशन बनाई फेसबुक अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान, और ये फिर क्या नाम है, ये भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है बिल गेट्स की तरह। बिल गेट्स को भी निकाल दिया गया था, वो भी कंप्यूटर में पढ़ा रहता था। बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी तो निकाल देती है। हार्वर्ड से इसको भी निकाला, बिल गेट्स को भी हार्वर्ड से निकाला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अमेरिका। अच्छा, फेसबुक का यानी रिस्पॉन्स ये है, वो कहते हैं कि भाई कोगान को हमने निकाल दिया, उसकी एप्लीकेशन जो थी द डिजिटल लाइफ हमने ख़त्म कर दी 2015 में, और ये हमारी मर्ज़ी के बगैर ये इसने कोगान ने काम किया है। हम कोगान के हमारी मर्ज़ी नहीं थी, फेसबुक मासूम है, और ये कोगान ने खुद बदमाशी की है, और ये उसने एप्लीकेशन हमारी फेसबुक के साथ डाली। हमने इसको फेसबुक उसकी एप्लीकेशन 2015 में जो इसकी एप्लीकेशन जो बनाई थी ना, मैंने बताया डिजिटल लाइफ, उसको हमने निकाल दिया। लेकिन जब तक तो 2015 तक तो बहुत डेटा जा चुका था ना, बहुत दे चुका था डेटा, बहुत देर कर दी। ये पॉल ग्रेवाल हैं, ये अब तो फेसबुक पे नहीं है, पहले फेसबुक पे काम किया करते थे।
ये इनका बैकग्राउंड है, यूएस मैजिस्ट्रेट जज भी रहे हैं, और ये क्या नाम है, आजकल तो खैर ये आपको पता है कि पॉइंट बेस कंपनी में लीगल ऑफिसर हैं। ये उस वक्त जब ये स्कैंडल चल रहा था तो ये उस वक्त 2016 में ये फेसबुक के साथ थे और वाइस प्रेसिडेंट थे फेसबुक के। स्टेटमेंट दी है आपके सामने, उन्होंने अपने आप को बचाया, फेसबुक को बचाया। उन्होंने कहा कि लाइक ऑल एप्लीकेशन डेवलपर्स कोगा ने रिक्वेस्ट की, गेन एक्सेस किया, और क्या नाम है, और उसने एक एप्लीकेशन बनाई, और वो 2,70,000 का डेटा लिया उसने। लेकिन उन्होंने कहा इसमें जो कोगान है वो झूठ बोल रहा है, और इससे क्या नाम है, ये कह रहे हैं कि कोगान लाइड टू अस एंड वायलेटेड आवर प्लेटफॉर्म पॉलिसी बाय पासिंग डेट। यानी कोगान ने हमसे झूठ बोला और उसने डेटा वेटा कलेक्ट किया, और हमें इसका कोगान की जो इल डिज़ायर थे, नापाक इरादे थे, हमें उसका पता नहीं था, और हमने कभी भी ये ऐसे नहीं इसको इजाज़त दी थी इस तरह के काम डेटा चुराने की, लेकिन उसने चुराया, और उसने डेटा जो है क्रिस्टोफर विली को दिया, कोगान ने। फिर उन्होंने कहा कि इन डूइंग सो दे गिव देयर कंसेंट फॉर कोगान टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। जो यूज़र थे उन्होंने खुद एक्सेस दिया, हमने तो यूज़र से नहीं कहा था, उनको परसू नहीं किया था, प्रेशर नहीं डाला था, यूज़र ने खुद अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। भाई अब हम क्या करें, हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया फेसबुक ने, हम कि आपस में बातें करो, सोशल इंटरेक्शन करो, लेकिन आवाम जो है अगर उसको उसमें कोई एप्लीकेशन आ जाती है, उसका इस्तेमाल करती है, तो उसकी फेसबुक की तो जिम्मेदारी नहीं है। तो ठीक है ना, फेसबुक ने तो कोई डेटा नहीं दिया, वो एक एप्लीकेशन ने डेटा चुराया है, तो फेसबुक का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि लोग फेसबुक के खिलाफ हो रहे थे। और उसने कहा हमने कोई ब्रीच नहीं किया, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमने कोई वादा नहीं तोड़ा। ठीक है, हमने 2015 में इसकी एप्लीकेशन को निकाल बाहर किया, हमने और फिर सर्टिफिकेट भी ले लिया कि तुमने जो डेटा हम फेसबुक से 8 करोड़ लोगों का लिया है वो तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। उन्होंने सर्टिफिकेट भी दे दिया है हमें कि उन्होंने डेटा ख़त्म कर दिया है, तो हमने वो भी करवा लिया। दोबारा इन शॉर्ट ये इन्होंने अपने आप को बचा लिया। ठीक, उन्होंने कहा कोई पासवर्ड हैक नहीं हुआ है, अगर पासवर्ड हैक होता तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हमारी सिस्टम कमज़ोर है, हमारा पासवर्ड हैक हो गया, ये हो गया, तो वो भी हमने नहीं हुआ है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अखबार है, ऑब्जर्वर जो है वो बकवास कर रहे हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ वो झूठ है, हमने कोई डेटा नहीं बेचा, हमने कोगान से कोई को पैसे नहीं दिए, ना दिए उससे काम कराने के। ये तो कैम्ब्रिज एनालिटिका जाने, कोगान जाने, हमें हमारा इससे क्या ताल्लुक। यूएस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जो कोगान को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ये इनका नाम था रॉबर्ट मुले। ये एक और ही नया रूप आया, इन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका को बचा देते हैं, क्यों, और क्या करते हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका याद रखिएगा कि इंग्लैंड की कंपनी है, अमेरिका में काम कर रही थी। उन्होंने कहा उसको बचा लेते हैं, और ये सारा इल्ज़ाम जो है तुम कोगान से कहा रशिया पर डाल दो कि तुमसे रशिया ने कहा था ये काम करने को। बार उसने मना किया कि नहीं ये तो गलत है, मैं नहीं बोलूँगा, जो मुझे तो ये काम रशिया ने नहीं दिया था। लेकिन रॉबर्ट मुले की होशियारी देखें, पाकिस्तानी हम कहते हैं आईओ ख़राब होता है, ये तो अमेरिका का आईओ भी यही काम कर रहा है। बहरहाल अब अल्लाह मान लो, ये तो सब बातें मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैं मेरी अपनी ओपिनियन कुछ नहीं है इसमें, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है इसमें। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड कैम्ब्रिज एनालिटिका कलेक्ट, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे, वही साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इंसानों की तमाम पता लग जाए, पॉलिटिकल एफिलिएशन पता लग जाए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को डेटा दे सकें। अच्छा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू सीईओ ऑफ कैम्ब्रिज जो थे निक्स साहब, मैंने आपको शुरू में तस्वीर दिखाई थी, 45 साल के जो आदमी हैं। इन मार्च निक्स को सस्पेंड कर दिया गया कैम्ब्रिज एनालिटिका से, जब उनके अभी उनको क्लेम, उनको फुटेज मिली कि वो उसने बताया कि एनालिटिका जो है वो हनी ट्रैप्स करती है। नहीं, हनी ट्रैप्स मतलब होता है चस्का दे के लोगों से कोई चीज़ें पूछना, प्यार से बहला के फुसला के कुछ ऐसी चीज़ें दिखा के, जैसे मिसाल के तौर पे किसी कोई बच्चा है, उसे नंगी फ़ोटो देखने का शौक है, तो नंगी फ़ोटो दिखा दिखा के फिर उससे कोई चीज़ पूछ लेना, हनी ट्रैप्स कहलाता है। या मैं हूँ, जैसे मुझे बहुत शौक है इसका कॉर्पोरेट लॉ का। अब कॉर्पोरेट लॉ की कोई मुझसे बातें करे तो मुझसे कोई 4-5 चीज़ें पूछ सकता है, इसे कहते हैं हनी ट्रैप्स।
जैसे बीवी करती है ना, मैं हनी ट्रैप, हेलो जानू कैसे हो, ठीक हो, फिर फ़ौरन पूछ लेती है कि 4 बातें हम बता देते हैं बेवकूफ़ी में। बेगम हनी ट्रैप करती है। ब्राइबरी स्टिंग्स ये होता है, रिश्वत देके, प्रोस्टिट्यूट औरतें देके, या और अदर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके उसने कहा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है वो ये काम करती है, तो उसको इस बात पे कैम्ब्रिज एनालिटिका ने निकाल दिया कि तू हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारा नौकर, और हमें ही हमारी बिल्ली और हमें मियाऊँ। बाय कैम्ब्रिज एनालिटिका, फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो इन्होंने ड्राइवर कैम्ब्रिज एनालिटिका से एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो ये डेटा जो है किसी को नहीं देंगी, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ना सिर्फ फेसबुक के साथ शरारत की और एक एप्लीकेशन बनवाई कोगान से और उसको इस्तेमाल किया। फेसबुक इस पर नाराज़ है, इस बात पे। ये लार्जेस्ट लीक है हिस्ट्री का, जो डेटा का। तो और इस पे फेसबुक ने 5 लाख पाउंड का जुर्माना वगैरह भी लगाने का इस पे कहा कि इन्होंने किया है, तो ये कुछ जुर्माना पे करें। बहरहाल मेरा जुर्माना बड़ा छोटा सा लगता है, इतने बड़ा स्कैंडल पे जुर्माने का साइज तो बहुत छोटा है। 5 लाख तो बहुत कुछ भी नहीं होते। 5 लाख पाउंड अमेरिका के $6,43,000 बने। क्या फेसबुक ने डेटा सेल किया था, जुकरबर्ग ने तो इससे इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, उनका जो डेटा देते हैं वो देते हैं एज, जेंडर और इंटरेस्ट, ये 3 चीज़ें दे सकते हैं, वो हमने परमिशन ली हुई है। अब ये तो कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल डेटा लेना वो गलत बात है, वो हम नहीं देते। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, जो मैंने पढ़ा सुना वो मैंने आपको बता दिया। मेरी अपनी ज़ाती रिसर्च नहीं है इसके ऊपर, मैंने पढ़ा सुना वो बता दिया। अपना ख्याल रखिएगा।